Good morning, everyone. So today is our topic profit and loss appropriation account. It is the extension of profit and loss account क्योंकि profit and loss account में business के जितने expenses हैं incomes हैं हम उसको treat करते हैं but in profit and loss account in profit and loss appropriation account पार्टनर को जो जो कुछ मिलेगा चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई सैलरी है, कोई कमीशन है, वो जो है हम इसको देते हैं. तो यहाँ पे पार्टनर को जो मिलेगा वो आता है. और अगर इन केस रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन आपके पास आता है तो इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, उसमें हमने उसको ट्रीट करना होता है. स्टार्टिंग इसकी प्रॉफिट से होगी या लॉस से. फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है तो वो बाय वाली साइड जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिज़नेस की इनकम होती है, पार्टनर का एक्सपेंस होता है. तो हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बना रहे हैं तो ये यहाँ जाएगा. इसका टोटल करेंगे, इसको माइनस करेंगे. अगर बैलेंस हमारा इस साइड बचेगा तो वो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में. कैपिटल अकाउंट आपका कब आएगा? जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को यूज़ कर रहे हो. और अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड को यूज़ कर रहे हो तो उस केस में करंट अकाउंट हम शो करते हैं. ये आगे जाके डिटेल में और आएंगे. अब हमने इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो स्टार्ट करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. फर्स्ट वाले में सिंपल ही था. ए और बी पार्टनर हैं, ए की कैपिटल गिवन है, बी की कैपिटल गिवन है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ पेबल 6% पर एनम और बी जो है वो सैलरी भी ले रहा है. तो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 80,000 का. इसमें भी उन्होंने बोला है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनाना है. यस, तो इस क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर, ए की कैपिटल गिवन है, बी की कैपिटल गिवन है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है हमारे पास 6% का. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%. इसके साथ बी की सैलरी भी है. बीज गेट सैलरी, बीज सैलरी विच इज़ 3,000 पर मंथ. मतलब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 की उसको सैलरी मिल रही है. और हमें नेट प्रॉफिट गिवन है. अब हमने यहाँ पे प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास पार्टनर की डिस्ट्रीब्यूशन रेशो गिवन नहीं है तो इस केस में जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो इक्वल होगी विच इज़ 1:1. सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी प्रॉफिट से. तो बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र करना है जो कि हमें गिवन है 80,000 का. ये आ गया. फिर इसके बाद सेकेंडली हम डालेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दो पार्टनर्स हैं ए और बी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम से ही क्लियर है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट. और ए की कैपिटल है 1 लाख की, बी की कैपिटल है 60,000 की. यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख का. रेट गिवन है हमें 6% का. बाय चांस सेम आ गया बट ये कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. और पूरे साल की हमने यहाँ पे लगानी है. और सेकेंडली जो हमें गिवन है 60,000 का, इस पर भी 6% पर एनम. तो इसका बन गया हमारे पास 6,000 का और इसका बन गया 3,600 का. टोटल आ गया 9,600. ये हमने आउटर कॉलम में डाल दिया. अब बी को सैलरी मिल रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीज सैलरी 3,000 पर मंथ. 3,000 इंटू 12 36,000 की इसकी सैलरी आ गई. इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं है. इट मीन्स जो बचेगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल. क्योंकि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपने हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड ही रखना है तो कैपिटल ही लिखना है. और साथ में जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट.
80,000 हमें टोटल गिवन दिया हुआ था और 80,000 में से हमने इन दोनों को माइनस करना है और इस साइड में से इसको माइनस करके हमारे पास यहाँ पे बच रहा है 34,400 और इसको हमने इक्वली डिवाइड करना है क्योंकि रेशो कितनी है हमारे पास 1:1, तो हाफ इसको जाएगा, हाफ इसको जाएगा, तो 34,400 का हाफ जो है वो हमारे पास बन जाता है 17,200। तो ये था आपका क्वेश्चन सिंपल, जिसमें कि प्रॉफिट गिवन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी था, हमने ट्रांसफ़र किया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। अब हम एक और क्वेश्चन जो है वो करते हैं। XYZ are partners sharing profit or loss in the ratio of 2:2:1. Fixed capital for the partner is 5 lakh X का, 5 lakh ही Y का एंड 2,50,000 जो है वो Z का है। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन दिया है हमें कि कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। इट मीन्स जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा वो किस में जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का है और सिर्फ एक पार्टनर सैलरी ले रहा है। ये कंपल्शन नहीं है कि 3 पार्टनर है तो तीनों को सैलरी मिलेगी, एक ले रहा है तो एक को देंगे, 2 ले रहे हैं तो 2 को देंगे। तो Z ही सिर्फ सैलरी ले रहा है 2,000 पर मंथ की, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 की सैलरी आ गई। प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 आफ्टर डेबिटिंग Z's सैलरी वॉज 4 लाख। आपको ये मैंने बताया भी था कि आपके पास प्रॉफिट हमेशा कौन सा होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए। अब देखो बेटे इसमें आफ्टर क्या लिखा है, Z की सैलरी, तो जो चीज़ आफ्टर होती है ना उसको हमने इस प्रॉफिट में ऐड करना है। इसकी सैलरी कितनी बनी 24,000, तो इसमें हमने 24,000 जो है वो ऐड करके फिर प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। 3 पार्टनर है हमारे XYZ 2:2:1, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हमने प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करना है। अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि आफ्टर Z सैलरी है तो Z की सैलरी इसमें ऐड की, 4,24,000 आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों की कैपिटल अलग अलग थी, इसकी थी 5 लाख, इसकी भी 5 लाख, इसकी भी 5 लाख। रेट आपको गिवन था 10%, 10%, 10%, 50,000, 50,000 एंड 25,000। टोटल हमने डाल दिया 1,25,000। Z को सैलरी मिल रही थी 2,000 इंटू 12 24,000। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। इसमें से इन दोनों को माइनस किया, बच गया 2,75,000। क्वेश्चन में रेशो गिवन थी 2:2:1। इट मीन्स X का कितना बन गया 2/5, Y का भी 2/5 और Z का 1/5। और यहाँ पे क्या आना है, करंट अकाउंट आना है। XYZ रेशो 2/5, 2/5, 1/5। यहाँ पे हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं इसके बाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। The partnership deed provide that Prem was to be paid a salary of 2,500 पर मंथ। बेटे आपने हमेशा ध्यान से पढ़ना है, कई बार यहाँ पे ना एनुअली भी गिवन होती है बट ये पर मंथ है, तब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो ये बन गई 30,000 की। मनोज वॉज टू गेट अ कमीशन, देखो एक पार्टनर को सैलरी मिल रही है, दूसरे को कमीशन मिल रही है 10,000 पर ईयर। यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये पर ईयर है, जिसकी मैं बात अभी आपसे कर रही थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, वॉज टू बी चार्ज 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 1250 और 425, बट रेट गिवन है, कोई बात नहीं, हमने इसको यूज़ नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर 10,000 एंड 7,500, ये भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड है तो इसका भी रेट हमने यूज़ नहीं करना। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 इज़ 90,575। कुछ नहीं गिवन तो बिफोर ही है सब कुछ भी आफ्टर नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट।
यस, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दो पार्टनर है प्रेम और मनोज। रेशो गिवन है हमें 3:2 की रेशो है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया 90,575। पार्टनर को सैलरी मिल रही है 2500 इंटू 12, ये हमने ट्रांसफ़र कर दी। मनोज को कमीशन मिल रहा है 10,000 का, इसको ट्रांसफ़र कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी वैसे हमें कैलकुलेटेड ही है 10,000 और 7,500, पर फिर भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो 2 लाख का 5%, 1,50,000 का 5%, आपका इतना ही आएगा। टोटल करके आउटर कॉलम में डाल दिया 17,500 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड ही थी ऑलरेडी, तो हमने ये भी यहाँ पे डाल दी। इस साइड का टोटल किया, ये तीनों माइनस किए, बैलेंस बच गया 34,750। और क्वेश्चन में जो हमारे पास दिया हुआ था टोटल, तो जो प्रॉफिट है वो दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट बच गया 34,750, जिसको हमने डिवाइड करना है 3:2 की रेशो में, विच इज़ 20,850 एंड 13,900। तो ये था आपका टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो एप्रोप्रिएशन के जो न्यूमेरिकल है अप टू, आपने यहाँ तक, अगर बुक में ज़्यादा है तो आपने जितने हैं वो सारे करने हैं, बट अप टू इस टॉपिक तक आपने न्यूमेरिकल्स जो है वो करने हैं। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, विच इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टाइप्स ऑफ कैपिटल, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक है। आपने अच्छे से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, प्रॉपरली अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है।